सभी लोगों को दिवाली की राम राम। उम्मीद है आपके घर परिवार में दिवाली का त्योहार अच्छा रहा होगा। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की दिवाली का जो मजा है वो जरूर किरकिरा हो गया है। उनकी दिवाली जो है जरूर बिगड़ गई है। कारण क्या है वो भी जानेंगे, और किसने दिवाली बिगाड़ी है वो भी हम जानेंगे। दरअसल कारण तो डॉक्टर मोहन यादव का एक फैसला है जिसके कारण बाजार में उनकी किरकिरी हो रही है। और वो फैसला था तो ठीक, लेकिन था ठीक भी नहीं। दोनों उसमें बैलेंसिंग बातें हैं। आखिरकार वो फैसला क्या है उस पर आते हैं। और दिवाली का जो मजा है वो किरकिरा किया है विपक्ष ने। सत्ता पक्ष के का जो मजा लेता है वो विपक्ष ही लेता है। तो कांग्रेस ने डॉक्टर मोहन यादव के उस फैसले के खूब मजे लिए हैं, और हम सब बैठकर आज के दिन आकलन भी करेंगे कि जो मुख्यमंत्री साहब ने जो फैसला लिया है वो कितना सही है, आज के दौर में कितना सही है। दरअसल गोवर्धन पूजा का फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है कि सरकार पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर और शायद देश के अंदर भी कोई सरकार पहली बार गोवर्धन पूजा का सरकारी आयोजन करेगी। गांव गांव में जाकर, तहसीलों में जाकर उनके मंत्रियों को भेजेगी और सरकारी कार्यक्रम का बकायदा आयोजन किया जाएगा गोवर्धन पूजा का। अब ये जो फैसला है ये तो ठीक है कि चलो धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, गोवर्धन पूजा का सरकार आयोजन कर रही है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और उसमें मंत्री लोग शामिल होंगे, मोहन यादव जी की जो पूरी टीम है विधायकों की वो भी शामिल होगी। गांव गांव में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, गौशालाओं में गायों की पूजा भी की जाएगी। तमाम सारी चीजें उसमें है उस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इस कार्यक्रम पर जो सवाल उठाया है वो तो जायज है। वो आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं यार, ये जो विपक्ष बोल रहा है वो भी सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए कि भैया गोवर्धन पूजा ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो गाय घूम रही है सड़कों पर उनका क्या। जो सड़कों पर गौ माता है, जिनको आवारा पशु के नाम से जाना जाता है गांव गांव में, वो जो सड़कों पर घूम रही है उनका पालन पोषण का जुगाड़ आप कैसे करेंगे। सरकार उनको कब अच्छी जिंदगी दे पाएगी। और किसानों को कितनी समस्याएं होती है, जब फसलों का समय होता है तो गाय उनके खेत में घुस जाती है, रात रात भर किसान रखवाली करते हैं अपने खेत की। और आप गौ माता के नाम पर आप वोट भी मांग लेते हैं, गौ माता के नाम पर आप मैनिफेस्टो में कई सारे वादे भी कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई ये है कि गांव गांव में गौशालाएं कई गांवों में बनी है, लेकिन गांव गांव में गायें जो है अभी भी सड़कों पर बैठी रहती है। और सरकार गायों के पालन के लिए, गायों को रखने के लिए उचित गौशालाएं नहीं बना पा रही है। ये सरकार की नाकामी है। तो गोवर्धन पूजा करने से अच्छा है कि आप लोग वही आयोजन जो गांव में सड़कों पर गायें बैठी रहती है उनकी आप काउंटिंग करवा लो, या तो काउंटिंग भी नहीं होती है तो कम से कम सरकारी महकमा, सरकारी मंत्री लोग, सरकारी विधायक लोग, ये जो सरकार के जो पूरे तंत्र है, सरकारी अधिकारी, इन सबको आप लगा देते हैं कि भैया गाय की सड़कों पर नहीं दिखनी चाहिए। हम इस दिवाली ये नया करेंगे कि अगर सड़कों पर गाय दिखी तो फिर सजा का प्रावधान आप उसमें कर दे, या फिर सस्पेंशन का प्रावधान उसमें कर दे, या फिर जो बेरोजगार युवा है जिनको गांव की भाषा में हली बोला जाता है उनको आप रोजगार देकर के उन गायों की जिम्मेदारी दे दे, ताकि एक रोजगार का एक नया काम भी शुरू हो। गोवर्धन पूजा करके फोटो खिंचवा करके आप सोशल मीडिया पर डाल देंगे, उससे क्या होगा कि हमने भैया गोवर्धन, पहली सरकार बनी कि जिन्होंने गोवर्धन पूजा सरकार जो है गोवर्धन पूजा करवा रही है। इससे क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन है इस बात का। पूजा करना गलत बात नहीं है, गोवर्धन पूजा का फैसला भी अच्छा है, आप वो भी करिए, लेकिन उसके साथ ये भी ऐड कर दीजिए कि जो गांव गांव में सड़कों पर गायें बैठी रहती है, गौ माताएं बैठी रहती है, कम से कम गोवर्धन पूजा के अवसर पर
उनके खाने पीने की, उनके रहने की उचित व्यवस्था सरकार करे। और जो अभी व्यवस्था चल रही है वो तो पूरी तरह से फेल है, उसमें कोई संदेह वाली स्थिति नहीं है। वो फेल पूरी तरह से इसलिए भी है क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने, लंबे 15 महीने की सरकार अगर छोड़ दे तो लंबा समय कार्यकाल तो भाजपा को ही हो गया है मध्य प्रदेश में, तो भाजपा सरकार ने आज तक गायों की उचित व्यवस्था के लिए कोई अच्छा जुगाड़ नहीं किया है, कोई बंदोबस्त ऐसा नहीं किया है जिससे सुचारू रूप से गौशालाएं चल सके। और अगर गौशालाओं में घुस कर के जो पंचायत के सचिव लोग होते हैं उनसे अगर हम जैसे लोग सवाल कर देते हैं कि भैया इतना पैसा आया था सरकार की तरफ से, वो कहाँ गया, तो उसमें हम ही से कई लोग सवाल पूछने लग जाते हैं। तो गोवर्धन पूजा ठीक है, गोवर्धन पूजा आप कर रहे हैं, वो भी, उसका भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि यदि आप हर गौशाला में एक लक्ष्य रख ही रहे हैं कि हर गौशाला में गोवर्धन पूजा की जाएगी, तो हर गौशाला में क्या क्या कमियां हैं ये भी आपके मंत्री लोग आपको लिस्ट बनाकर भेजे। हर गांव में, हर गौशाला में कितनी गायें जो है रहती है और कितनी गायें वहां पर कम ज्यादा हो रही है और कितनी गायों की व्यवस्था और करनी है, कम से कम इसकी सूची आप लोग बनाकर भेज दें। कम से कम ये तो हो ही सकता है कि जिन गायों में सड़कों पर गौशाला बैठती है, क्या उस गांव में गौशाला है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उस गांव के लिए गौशाला का फंड रिलीज कर दें। कम से कम ये भी नहीं हो सकता तो यही हो सकता है कि उस गांव में आप गौशाला नहीं बना सकते, लेकिन जिस गांव में खाली गौशाला पड़ी है उन गायों को उस खाली गौशाला में शिफ्ट कर दें। क्या इस तरीके की प्लानिंग सरकार की नहीं हो सकती? गोवर्धन पूजा को लेकर आपने जो निर्णय लिया है उसका भी कोई विरोध नहीं, मैं तो नहीं करता, विपक्ष चाहे करता हो, लेकिन गोवर्धन पूजा के साथ साथ क्या मध्य प्रदेश के अंदर जो आवारा मवेशी हैं जिनको हम गौ माता बोलते हैं, क्या उन गौ माताओं की पर्याप्त व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये हो गया तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि किसान लोग परेशान हो जाते हैं जब फसल का टाइम आता है, फसल का समय आता है। और नारा खूब लगा लो, पूजा पाठ खूब कर लो, वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन सत्य बात यह है कि गाय जो है सड़कों पर आज भी दिखाई देती है। आज भी किसान लोग फसल के समय गायों से परेशान हो जाते हैं और आज भी ट्रैफिक जाम की समस्याएं होती है। आज भी कई गांवों में गायों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं जिनमें लोगों की मौत होती है, कई सारे कारण। क्या सरकार इनकी खोजबीन करेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।